हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है और उसके साथ ही साथ हम सोशल फॉरेस्ट्री के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है सामाजिक फॉरेस्ट्री। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट करने के लिए ही सोशल फॉरेस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा देख लेते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स प्लांटेशन ऑफ सच ट्री विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ठीक, द वर्ल्ड जो सोशियो फॉरेस्ट्री शब्द दिए थे वह विस्टोबी नामक साइंटिस्ट ने 1968 में दिए थे। तो आप इस टर्म को जरूर याद कीजिएगा। और सोशल फॉरेस्ट्री किसके लिए होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो बात आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट वास्तव में होता क्या है। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है अर्थात जहाँ पर सभी ओर से लाभ की ही प्राप्ति हो तो उसे बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। चाहे हो सकता है वह सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक किसी भी तरीके से यदि डेवलपमेंट हो रहा है हर तरीके से तो उसे बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इसीलिए सोशल फॉरेस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और सोशल फॉरेस्ट्री टर्म जो दिए थे यानी कि फर्स्ट बार तो विस्टोबी नामक साइंटिस्ट ने 1968 में दिए थे। ठीक है, तो इसके बारे में आप बस इतना ही जानिएगा। अब देखिए हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री के मुख्य रूप से 5 प्रिंसिपल है जो यहाँ पर शो किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का लोगों के द्वारा, अर्थात कहते हैं जनता का जनता के द्वारा ही नियम और कानून लगाया जाएगा। ठीक है, तो यह प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नियम का फॉलो करता है। ठीक, यानी कि सपोज दैट मान लीजिए सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि एक सामाजिक यानी कि समाज के लेवल से ट्री को और फॉरेस्ट यानी कि ट्री का प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा ही किया जाता है और लोगों के लिए ही किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सोशल फॉरेस्ट्री इम्प्लाइज द कल्चरिंग ऑफ ट्री बाय द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। ठीक है, तो इस टर्म को आप जरूर याद कीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में बात किया जाता है बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। ठीक है, सेकंड हेडिंग लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट एम टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ रिहेबिलिटेटिंग द वास्ट लैंड वाइल प्रोड्यूसिंग बायोमास बोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लोकल यूज। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन यानी कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ावा देने के लिए भी सोशल फॉरेस्ट्री का एक मुख्य सिद्धांत है। और थर्ड में लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसके अंतर्गत लिखा गया है इट इज ए सिंगल लार्जेस्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग द जॉब। यानी कि यह क्या करता है? जॉब भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री है सपोज दैट मानिए कि सामाजिक आपके गांव में ट्री और वृक्षारोपण को लगाया गया है तो उसमें जो वर्कर काम करेंगे तो उसके लिए क्या होगा? जॉब की इन्हांसमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि कर्मचारियों के लिए कार्य करने की दक्षता भी बढ़ जाएगी, इसका भी यह सिद्धांत है। और फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लिखेंगे। तो यही 5 हेडिंग आप प्रिंसिपल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा गया है इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड प्योरिटी। यानी कि जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है और इन्वायरमेंट है वो दूषित नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे को लगाने से वातावरण क्या होता है? सुरक्षित रहता है यानी स्वच्छ होता है। तो यह फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है ईजी एंड अबाउंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड फायर वुड फॉर द फैमिली फॉर्डर। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि सोशल फॉरेस्ट्री करने से सामाजिक जीवन में यानी कि गांव में लोगों को क्या मिलता है? फायर वुड यानी कि ईंधन, जिससे लोग क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। फैमिली के लिए क्या? आपके फैमिली परिवार के लिए फॉर्डर भी मिलेगा और डोमेस्टिक पर्पस टिम्बर, लकड़ी इत्यादि मिलते हैं। तो यह किसका एक तरह का सब्जेक्ट है? सोशल फॉरेस्ट्री का। यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री करने से ह्यूमन मैनेजमेंट में काफ़ी वृद्धि होता है, आपका इन्वायरमेंट भी सही रहेगा, आपके सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा। ठीक है, और थर्ड ऑब्जेक्ट में लिखा गया है फॉस्टरिंग ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन रूरल एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पीपुल इन
ग्रेनफुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आप सोशल फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक धंधे जो हैं उनके लिए क्या करेंगे, कच्चा माल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी से भी पेपर बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, आप सपोज दैट मानिए, आपको एग्जांपल के माध्यम से हम शो कर रहे हैं। सपोज दैट मानिए कि आपका यह फार्म है, ठीक है, आपका यह एक फार्म है और फार्म है, मान लीजिए यहाँ पर कोई फार्म करते हैं, ठीक है, फार्म कृषि कार्य करते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जगह यदि आपका बचा रहेगा तो आप क्या करते हैं कि किसान क्या करते हैं, अपने फार्म के चारों ओर क्या लगा देते हैं, मेड़ों पर वृक्ष लगा देते हैं, ठीक है। तो वे क्या करते हैं कि एक साथ 2 कार्य को ले लेते हैं, ठीक है, यानी 2 लाभ ले लेते हैं। या फार्म पर जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसका भी लाभ लगेगा और जो आपका प्लेसमेंट बच जा रहा था वहाँ पर ट्री को ग्रो करके उसका भी फ्यूल, टिम्बर, फॉडर, फ्रूट्स etc, ठीक है, ले सकते हैं। तो यही फार्म फॉरेस्ट्री जो है सोशल फॉरेस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब जो फार्म पर फॉरेस्ट्री लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से वृक्षों को लगाया जा रहा है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जहाँ पर जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी एज होल थ्रू मैसिव प्लांटेशन एलांग रोड साइड या कैनाल, ठीक है। तो गांव में आप देखते होंगे कि रोड के साइड भी वृक्ष को लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और जो नहर होता है उसके किनारे भी वृक्ष को लगा दिया जाता है, ठीक है। पॉन्ड यानी जो तालाब रहता है उसके चारों ओर, या तो कहीं फॉलो यानी कि कहीं भी परती ज़मीन होती है जिसको मतलब जिस पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता है वहाँ पर भी ट्री को लगा दिया जाता है, फॉरेस्ट को लगा दिया जाता है, ठीक। तो यह रूरल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि जो गांव में कृषि मतलब वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है। रूरल फॉरेस्ट्री को एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस टर्म को आप जरूर याद करेंगे कि रूरल फॉरेस्ट्री को एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और थर्ड है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। यह कहाँ पर होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के थ्रू हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो प्लेसमेंट रहता है वहाँ पर क्या होता है कि वृक्षों को लगा दिया जाता है। आप अपने कॉलेज में भी देखे होंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो वहाँ पर जो प्लेसमेंट बचा रहता है वहाँ पर ट्री को लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपको इन्वायरमेंट की मनोदशा भी एकदम अच्छी रहेगी, आपको फ्यूल, फाडर etc मिलता रहेगा, ठीक है। तो यही था सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री का प्रिंसिपल क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको समझाया और सोशल फॉरेस्ट्री का कंपोनेंट भी क्या होता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर एक बार से मैं 2 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ कि वास्तव में सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब यह होता है कि सामाजिक जीवन में अपने आप को कम्युनिटी डेवलपमेंट करने के लिए यह एक क्राइटेरिया है, यानी कि सामाजिक जीवन में पेड़ पौधों को लगाकर अपने वातावरण को भी शुद्ध किया जा सकता है और आपको उससे इनकम जनरेट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको वृक्षों से आपको अनेकों लाभ मिलते हैं। मल्टीपर्पज़ यूज होता है, जैसे आपको फ्रूट भी मिलेगा, फ्यूल भी मिलेगा, फॉडर भी मिलेगा, टिम्बर भी मिलेगा, ठीक है, और पशुओं के लिए चारा भी मिलता है क्योंकि उसके पत्तियाँ चारे के लिए भी यूज किया जाता है। इसीलिए सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री टर्म को मैंने बताया कि विस्टोबी नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम 1968 में दिए थे। उन्होंने उसके सिद्धांत भी बताया गया, वहाँ उसका ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में भी बताया। कंपोनेंट सोशल फॉरेस्ट्री का मात्र 3 कंपोनेंट होता है, फार्म फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।